जुलाई 22 में उसके तुरंत बाद ही लेवल 1 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम लेवल 1 लेवल 2 हुए। तो तब एब्सेंटीज बहुत थे, जहां मैं देखता हूं कि मान लो अगर 3000 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो 2200 कुछ के आसपास एग्ज़ाम देने आए थे। लेकिन इस फेज़ की अगर बात करें हम सेकंड फेज़ में, तो 4500 के अराउंड हमारे रजिस्ट्रेशन हुए और उसमें से 4200 के आसपास प्रेजेंट एग्ज़ाम देने के लिए आए। मेरा नाम नरेंद्र भाटिया, मैं डिस्ट्रिक्ट साइंस स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हिसार में पोस्टेड हूँ और जो भी हरियाणा गवर्नमेंट्स की एकेडमिक्स से रिलेटेड और साइंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एग्जीबिशंस हैं, उनसे रिलेटेड इन एक्टिविटीज़ पे काम करता हूँ और जो डायरेक्शंस डिपार्टमेंट हमें देता है उनको इम्प्लीमेंट करवाने में, बच्चों तक पहुंचाने में, उन सभी स्कीम्स को, ये सब काम हमारे पास रहते हैं और अपनी तरफ से पूरे प्रयास रहते हैं कि अच्छे से सभी काम जो मेन बेनिफिशियरी हैं बच्चे, उन तक सभी स्कीम्स पहुंचे। ये बड़ा लकी मेरे लिए रहा कि मैं लास्ट ईयर जुलाई 22 में ही मैंने इस पोस्ट पे अपॉइंट हुआ। इससे पहले मैं स्कूल में पोस्टेड था एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर, जहाँ मैंने लगभग 8 इयर्स काम किया है। बहुत सी स्टोरीज हैं, कहने को बात की जाए तो हर बच्चा ही प्रदीप सर कहते हैं कि एक स्टोरी है। अभी ओरिएंटेशन हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था तो उसमें हमारे एडीसी सर थे, नीरज सर, उन्होंने बच्चों से डायरेक्ट और उनके पेरेंट्स से बात की तो बच्चे बड़े खुश होकर बता रहे थे कि जिस सब्जेक्ट में मुझे लगता था कि मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, अब मैं उसको पकड़ पाता हूँ। और जो उनको लगता था मैथ करने में या साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अब वो बड़े अच्छे से उसको इंटरेस्ट लेके कर पा रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में अभी बच्चे स्टडी कर रहे हैं और उनका ये था कि पहले तो उनको लग रहा था कि हम इतनी दूर आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, तो बहुत सा उनको लगता था कि जेब से हमारे पैसे भी लग रहे हैं। फिर बाद में हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि उनको कहा कि आपको आने जाने का किराया भी देंगे। अब बच्चे फ्री माइंड से वहाँ आए हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं कि हम आगे की स्टडी भी यहीं सैटेलाइट सेंटर पे, मैं ऑनलाइन नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट सेंटर के थ्रू ही करेंगे। जहाँ मतलब सैटेलाइट मतलब ये कि डायरेक्ट ऐसे ही लगता है कि टीचर ही सामने ही बैठा है, पढ़ा तो रहे हैं। एजुकेशन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल। जुलाई 22 में उसके तुरंत बाद ही लेवल 1 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम लेवल 1 लेवल 2 हुए। तो तब एब्सेंटीज बहुत थे, जहाँ मैं देखता हूँ कि मान लो अगर 3000 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो 2200 कुछ के आसपास एग्ज़ाम देने आए थे। लेकिन इस फेज़ की अगर बात करें हम सेकंड फेज़ में, तो 4500 के अराउंड हमारे रजिस्ट्रेशन हुए और उसमें से 4200 के आसपास प्रेजेंट एग्ज़ाम देने के लिए आए। तो अब बच्चे पहले से तैयार थे कि हमें मिशन बुनियाद में जाना है। क्यों? क्योंकि जो पिछले हमारे डिस्ट्रिक्ट में 212 सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, तो उनमें से 195 बच्चे जो पढ़ रहे थे डिफरेंट स्कूल से, तो वो जाके बताते थे अपने आइडियाज़, हमने ये पढ़ा है, हमने ये किया है, ये देखा है, ये हम सीखते हैं। तो वो लगता था कि ये कुछ कर रहे हैं। तो जो बाहर थे उनको भी लगा कि अब की बार तो हम खूब जाएंगे। तो इसी का परिणाम था कि हमारे सेकंड लेवल में इतने रजिस्ट्रेशन हुए और लेवल 1 से हमारे लगभग 1216 बच्चे पास हुए लेवल 2 में। और जब लेवल 2 का रिजल्ट आया है, 368 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, जो कि पूरे हरियाणा में टॉप पोजीशन पर रही है हिसार डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हैं और चाह रहे हैं कि हम कुछ आगे बढ़ें। हमारे हिसार में पहले 3 सेंटर थे, अब 6 कर दिए गए हैं। तो जो डिस्टेंस था वो अब कम हो गया। कहीं ना कहीं डिस्टेंस की वजह से अगर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा दूर जाने में मैं सोचता हूँ, और अगर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और मुझे नज़दीक ही जाना है तो मैं चला ही जाऊँ, अरे ये तो कर ही लूँगा यार। तो ये जो है वो एब्सेंटेज वाली बात है, वो भी कम होगी और स्टूडेंट्स और ज़्यादा रेगुलरली इसकी पढ़ाई कर पाएंगे। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे 9 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में एक एक सेंटर हो, आराम से बच्चा उसी वो 20 किलोमीटर के एरिया में पढ़ता है, वहीं से वहीं अपने पढ़ लेंगे और भी अच्छा हो जाएगा उनके। एक बिजनेसमैन से पूछा गया, तो आप इतने सफल कैसे हुए? तो उसने कहा कि मैं सही निर्णय लेकर सफल हुआ। उन्होंने कहा जी आपने सही निर्णय लेते हो ये कैसे पता लगा? कहता वो गलत निर्णय लेने से पता चलता। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम्स जो आते हैं, मतलब ये हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट जो मैं कह रहा हूँ इतनी एक्सपेरिमेंटल होती जा रही है, तो सब चीज़ें नई नई चीज़ें होती रहती हैं और कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, कुछ सही हो जाती हैं, तो फिर जाकर ऐसी स्टेज में पहुँच जाते हैं कि अब रास्ता जो है
ऊपर की ओर ही जाता है। तो बच्चे भी और हम सब भी और डिपार्टमेंट सब कुछ इसी तरह से नए नए स्टेप्स लेके हम इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देखकर। तो हम भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं, हम भी बहुत सी गलतियाँ करते हैं और सीख जाते हैं।